ईद उल फित्र 24 मई को होगी। फवाद चौधरी का बड़ा दावा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं रोयत हलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा रोयत हलाल कमेटी पीर को क्यों ईद करना चाहती है। जदीद साइंसी दौर में रोयत हलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी ने रोयत हलाल कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा फिर दोहरा दिया है। आपको बताएं कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा ईद उल फित्र 24 मई को होगी। ये भी कहा कि रोयत हलाल कमेटी 25 मई को ईद क्यों करना चाहती है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। ईद का चांद एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बनने लगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नई बहस छेड़ दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू में मुल्क भर में ईद उल फितर 24 मई को होने की पेशगोई कर दी। एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि साइंस के जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं। फवाद चौधरी ने जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जरूरी उमूर सामने लाने का ऐलान कर दिया। कहा बताऊंगा कि ईद 24 मई को क्यों कर बनती है, जबकि ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है। शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी तलब। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 23 मई को कराची, जबकि जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। रोयत हिलाल कमेटी के मुतालबे पर वजारत मजहबी उमूर ने महकमा मौसमियात को ईद के चांद की पेशगोई से पहले ही रोक दिया है। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से वफाकी वजीर की पेशगोई बारे सवाल किया गया तो जवाब में सिर्फ नो कमेंट ही आया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, फवाद चौधरी ने एक बार फिर चांद के मामले पर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस बार ईद की पेशगोई की ही, मगर साथ ही रोयत हिलाल कमेटी पर मर्जी से ईद करने का इल्जाम भी आयद कर दिया। इसी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती फारूकुल कादरी और मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। क़िबला अयाज साहब से सबसे पहले बात करते हैं। इस हवाले से बताइएगा, क़िबला अयाज साहब के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, रोयत हिलाल कमेटी की अब ज़रूरत नहीं। इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? चौधरी फवाद साहब ऐलानात कर रहे हैं, तो बेहतर तो ये होता कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और स्पेस टेक्नोलॉजी वाले और रोयत हिलाल कमेटी के दरमियान एक बेहतर ताल्लुकात कार होते और दोनों मिलकर कौम की रहनुमाई करते। ये किस्मती है कि पेशावर का जो मसला था मस्जिद कासिम अली खान का, उसके बाद देखिए नई सूरत हाल पैदा हो गई है और चौधरी फवाद साहब भी अब तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। तो बेहतर ये होता कि दोनों मिलकर एक मुत्तफ़क़ा तारीख का ऐलान करते और कौम को एक ज़हनी खौफ में मुब्तला न करते हैं। हुकूमत ने जिस बंदे को जिम्मेदारी दी है, ये जिस कमेटी को जिम्मेदारी दी है, तो उसी कमेटी को हक है कि वो ऐलान करे। चांद की रूयत का ऐलान जो है, इसका इख्तियार चौधरी फवाद के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी से किसी को इनकार नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो रोयत हिलाल कमेटी वाले भी करते हैं और यही बुनियादी बेहतर बात होती कि टेक्नोलॉजी और बसरी रूयत यानी मुशाहदा चांद का, इन दोनों का यकजा एहतमाम किया जाता ताकि इस मसले पे पाकिस्तान की जग हंसाई ना होती। पूरी दुनिया में इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे रमज़ान शरीफ और ईदैन में इस किस्म का इख्तिलाफ सामने आ जाता है। ठीक है क़िबला अयाज साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि कल बताऊंगा कि पीर को रोयत हिलाल कमेटी ईद क्यों करवाना चाहती है। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? एक मरतबा फिर तफरीक का शिकार होने जा रही है कौम। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब का ये बयान दीनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी की इफादियत से इनकार किसी को भी नहीं है, लेकिन उलमाए इस्लाम शरई तकाज़ों को बेहतर जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बतौर मुअय्यद लिया जा सकता है। तमाम तर इन्हिसार उस पर करके जो शरई नुसूस हैं, जो कुरान और सुन्नत के अहकाम है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी
फैसला करती है। हर दौर में कौम ने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले पर एतमाद किया है और उसी फैसले के मुताबिक अपने आमाल अंजाम दिए हैं। आज भी कौम का पूरे यकीन और एतमाद के साथ मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले को तस्लीम करना ये बता रहा है कि कौम आज भी शरई फैसलों के सिलसिले में उलमा पर एतमाद करती है। लिहाजा मैं फवाद चौधरी साहब से यही कह सकता हूँ कि आप मुल्क के अमन को खराब करने के लिए ऐसे बयानात मत दागा करें। उलमा किराम से राब्ता करें। मरकज़ रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान के पास जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बैठें और बैठकर बात करें। इस तरह के बयानात दागने से कौम इज़्तिराब का शिकार होती है और किसी किस्म का नतीजा नहीं निकलता। ठीक है, मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को कि ईद 24 मई को होगी और रुयत हिलाल कमेटी का जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो है, इस पर आप क्या रद्द अमल देंगे? बात ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई एतबार नहीं है। ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। जो शरीयत का हुक्म है और हुकूमत ने जो रुयत हिलाल कमेटी बनाई है वो चांद देखकर और तमाम सूबों से राय लेकर फैसला करते हैं। लिहाजा उन्हीं की बात चलेगी, फवाद चौधरी की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर बिल्कुल इतबार को हो जाता है, रुयत हो जाती है तो ठीक है, वरना ये कि रुयत का एतबार होगा, देखने का एतबार होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का एतबार नहीं हो। इसकी मदद तो ली जा सकती है लेकिन फैसला वही होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुयत हिलाल के देखकर चांद मुताल्लिक किया है। और जाहिर बात है कि ये रुयत हिलाल कमेटी बनाने वाली भी हुकूमत है, तो पता नहीं इनको क्या बुग़्ज़ हो गया रुयत हिलाल कमेटी से, जो हर बात में रुयत हिलाल कमेटी की बात करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आती बात की क्यों इस तरह करते हैं। लिहाजा मुनासिब यही है कि जो रुयत हिलाल कमेटी हुकूमत ने बनाई है वो मरकजी भी है, चारों सूबों में भी है और वो बाकायदा शहादतें लेकर फैसला करते हैं। लिहाजा उन्हीं की बात चलेगी, इनकी बात नहीं चलेगी। पहले भी इन्होंने बात की, अवाम ने उनकी बातों को कबूल नहीं किया। खामखा ये बेचारा पीछे लगा हुआ है, इसको कहें कि और कोई काम करे, इस काम में पीछे न लगे। ठीक है, मुफ्ती नईम साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। क़िबला याज़ साहब और मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।